वो रात कुछ अलग थी, न बहुत अंधेरी न ही पूरी तरह शांत। हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में ठंड से ज्यादा फुसफुसाहट थी। चंदनपुर गांव में शाम ढलते ही लोग अपने अपने घरों में सिमट जाते थे। वजह थी पुराना पीपल का पेड़। गांव के बीचों बीच खड़ा वो पीपल दिन में आम सा लगता, लेकिन रात होते ही उसकी पत्तियां सरसराने लगती, ऐसे जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो या फिर किसी को बुला रहा हो। गांव वाले कहते थे, उस पेड़ के नीचे रात को मत जाना। रवि, जो 5 साल बाद शहर से गांव लौटा था, इन बातों पर हंसता था। उसके लिए ये सब अंधविश्वास था। उस रात रवि अपने घर की छत पर लेटा था। आसमान में आधा चांद था और हवा अजीब तरह से तेज। अचानक रवि उठ बैठा। इतनी तेज हवा तो है भी नहीं, उसने खुद से कहा। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। रवि। आवाज बहुत हल्की थी लेकिन साफ। उसका दिल जोर से धड़का। रवि नीचे आंगन में आया। चारों तरफ सन्नाटा था। गांव सो रहा था। रवि के कदम अपने आप उस ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई और दिल भारी। अचानक उसने देखा, पीपल के नीचे एक परछाई खड़ी थी। न पूरी तरह आदमी, न पूरी तरह धुआं। परछाई ने धीरे से कहा, इतने साल बाद आए हो और फिर से चले जाओगे? रवि के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसके दिमाग में एक पुरानी याद चमकी। सीमा, वही लड़की जो उसी पीपल के नीचे सालों पहले अचानक गायब हो गई थी। और तभी हवा जोर से चली और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब रवि की आंख खुली तो वह जमीन पर पड़ा था। सिर भारी था। पीपल का पेड़ बिल्कुल शांत था, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन रवि जानता था, वो सपना नहीं था। घर लौटते समय उसकी नजर पुराने कुएं पर पड़ी। उसी कुएं के पास सीमा आखिरी बार देखी गई थी। सीमा, गांव की सबसे चंचल लड़की। रवि और सीमा बचपन के दोस्त थे। शहर जाने से पहले उसने सीमा से वादा किया था, मैं जल्दी लौटूंगा। लेकिन वह कभी जल्दी नहीं लौटा। और उसी साल सरसराती रात में सीमा गायब हो गई। रवि ने दादी से पूछा, दादी, उस रात सच में क्या हुआ था? दादी का चेहरा पीला पड़ गया। दादी ने बताया, सीमा उस रात पीपल के पास किसी का इंतजार कर रही थी। लोगों ने सुना था कोई लड़की रो रही थी। सुबह सिर्फ उसकी चप्पल मिली। दूसरी रात रवि ने तय कर लिया, आज वह डरकर नहीं भागेगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, इस बार रवि सीधे पेड़ के नीचे खड़ा था। अचानक हवा थम गई। चारों ओर सन्नाटा। फिर पीछे से वही आवाज, इतने साल बाद आए हो और फिर से चले जाओगे? रवि मुड़ा। उसके सामने सीमा खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें, उनमें रोशनी नहीं थी। सीमा ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करती रही, हर सरसराहट में तुम्हें पुकारती रही। रवि रो पड़ा। मुझे माफ कर दो। अचानक उसकी देह हवा में घुलने लगी। कल आखिरी रात है। सीमा की आवाज गूंजी। या तो मुझे मुक्त कर दो, या इस पेड़ के साथ मैं भी तुम्हें बांध लूंगी। सारी शाम होते ही रवि गांव के पुराने मंदिर पहुंचा। वहां केवल एक ही आदमी था जो इन बातों के बारे में सब जानता था। पुजारी हरिनाथ। सफेद दाढ़ी, थकी आंखें और आवाज में सदियों का बोझ।
रवि ने सारी बात बता दी। हरिनाथ ने गहरी सांस ली। ये पेड़ साधारण नहीं है बेटा। पुजारी ने बताया। सालों पहले इस गांव में एक लड़की को अधूरे प्रेम और झूठे वादों के साथ पीपल के नीचे छोड़ दिया गया था। उस रात उसकी उम्मीद टूट गई। जब कोई इंसान अपने वादे के साथ मर जाता है तो उसकी आत्मा जगह से बन जाती है। धीरे धीरे वो पीपल ऐसी ही आत्माओं का घर बन गया। रवि समझ चुका था, सीमा की आत्मा अब भी वहीं कैद है। पुजारी ने एक दीपक, एक लाल धागा और थोड़ी सी राख दी। आधी रात को पीपल के नीचे दीपक जलाना और जो वादा अधूरा छोड़ा था उसे सच के साथ पूरा करना। रवि का दिल कांप गया। तीसरी रात घड़ी ने 12 बजाए। पूरा गांव सो चुका था। रवि अकेला पीपल के नीचे खड़ा था। हवा चली। दीपक जलाते ही चारों ओर ठंड फैल गई। सीमा सामने आ खड़ी हुई। उसका चेहरा शांत था लेकिन आंखों में सवाल। रवि कांपती आवाज में बोला, मैं वापस नहीं आया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर आज पीछे हटे तो ये पेड़ तुम्हें भी अपना बना लेगा। आसमान में बादल गरजे। सीमा मुस्कुराई। अब आखिरी फैसला बाकी है। और तभी पीपल के तने में एक दरार उभर आई। उस अंधेरे से ठंडी हवा बाहर आई, जैसे किसी ने सदियों से बंद सांस छोड़ दी हो। रवि की टांगें कांप रही थीं, लेकिन इस बार डर से नहीं, फैसले के बोझ से। सीमा उसके सामने खड़ी थी। अब उसकी आंखों में खालीपन नहीं था। रवि ने गहरी सांस ली। मैं डर गया था। सीमा, शहर, पैसे, जिंदगी सब चुन लिया और तुम्हें पीछे छोड़ दिया। लेकिन आज मैं भागूंगा नहीं। उसने दीपक उठाया और पीपल की दरार के पास रख दिया। अगर किसी को यहां बंधना है तो मैं तैयार हूं, लेकिन तुम्हें आज आजादी मिलेगी। जैसे ही रवि ने यह कहा, दरार से काली परछाइयां बाहर आईं। पुरानी यादें, अधूरे वादे, टूटे इंतजार। सीमा पीछे हट गई। नहीं रवि, ये पेड़ बलिदान चाहता है, सजा नहीं। एक तेज रोशनी फैली और सारी परछाइयां झलकर हवा में घुल गईं। सीमा अब पहले जैसी दिख रही थी, मुस्कुराती, शांत। उसने धीरे से कहा, आज पहली बार हवा शांत लगी है। वो रोशनी में बदलने लगी। रवि, कुछ प्यार मिलन के लिए नहीं होते, बस मुक्ति के लिए होते हैं। और फिर वो चली गई। सुबह सूरज निकला। पीपल अब भी खड़ा था, लेकिन उसकी पत्तियां शांत थीं।